सेवन्थ क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज ब्रेथ। जो हमारी लेंथ है उसकी जो हमें कोई गिवन है, लेंथ गिवन है, उसकी क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ से वो ट्वाइस है। तो फाइंड द पैरामीटर, इसके हमने फाइंड करने हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर इसकी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमें गिवन है, सिर्फ लेंथ गिवन है, उससे हमने ब्रेथ खुद फाइंड करनी है। अब हमें लेंथ ऑफ, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं कि जो लेंथ है वो इस ब्रेथ से ट्वाइस है, मीन कि अगर इसकी लेंथ ट्वाइस है तो उसके हाफ होगी उसकी ब्रेथ, तो ये 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है वो है लेंथ, और जो ब्रेथ है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ब्रेथ है, उससे क्या है, डबल है, ट्वाइस है उसकी लेंथ। मीन कि हमारे पास इस तरह एक रेक्टेंगल है, उसने कहा है कि उसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है। तो ज़ाहिर बात है अगर लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ से क्या है, हाफ होगी। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इज ब्रेथ, तो अगर लेंथ इसकी ट्वाइस होगी तो ब्रेथ उसकी बन जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हमने फाइंड करना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपने फार्मूला याद करना है। तो पैरामीटर ऑफ का रेक्टेंगल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उसका प्रूव किया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 है, लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर, लेंथ की जगह उसकी वैल्यू, और ब्रेथ की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इसकी यहाँ पे 2 है और 12 और आपने 6 ऐड करना है, 12 में 6 ऐड करें तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो 12 प्लस 6 18 सेंटीमीटर। 18 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है अ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगल है, लैंड है उसमें पीस, उसकी हमें लेंथ गिवन है 8 मीटर एंड जो ब्रेथ है उसकी 5 मीटर है। अगर उसमें इट इज़ फेंसिंग विद 4 लाइन्स, अगर यहाँ पे वायर है उसकी फेंसिंग की जाए, जो फेंसिंग बेसिक मीन है, जो बाड़ बोलते हैं। अगर आपके पास एक रूम है उसके अंदर हमें रेक्टेंगल टाइप का कुछ गिवन है तो उसमें 8 मीटर लेंथ है, 5 मीटर ब्रेथ है, उसके बाद जो वायर लगा दी गई है, बाड़ दी गई है, तो हमें चाहिए कि कितनी बाड़ होगी, कितनी यानी हमें वायर चाहिए होगी उसकी फेंसिंग करने के लिए। अब गिवन है लेंथ, हमें रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ गिवन है 8 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो गिवन है, ब्रेथ इज 5 मीटर। लेंथ भी गिवन है हमें, ब्रेथ भी गिवन है। तो पहले हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो पैरामीटर का हमने रेक्टेंगल की पैरामीटर का फार्मूला पढ़ा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 8 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू है 5 मीटर। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ 8 और 5 13 आ जाएगा, 13 मीटर। तो जब हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 मीटर। जो गार्डन था, रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड था, उसका जो हमने पैरामीटर है रेक्टेंगल टाइप्स में है तो उसकी हमें 26 मीटर पैरामीटर आगे मीन के। इस तरह की हमें एक कोई रेक्टेंगल टाइप्स का गार्डन दिया गया है जिसकी 8 मीटर है और 5 मीटर उसकी लेंथ और
ब्रेथ गिवन है 8 मीटर। और उसकी जब वायर फेंसी की जाएगी, इसकी जो लाइन है वायर की, जैसे हम बाड़ बोलते हैं, तो उसमें हमें फेंसिंग करने के लिए कितनी वायर रिक्वायर्ड होगी, तो उसकी जो कितनी लाइनें होंगी, यहाँ पे 4 लाइन है, तो हमने जो वायर फेंसिंग नीड होगी, वायर नीडेड फेंसिंग, तो उसकी जो 4 है, 4 को जो हमने एरिया पैरामीटर फाइंड किया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड होगी। तो आप 26 मल्टीप्लाई 4 करें, 6 4 24 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 6 4 और 2 8 और 2 10 104 मीटर की जो वायर है वो हमें फेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।